किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। किसान साथियों काफ़ी दिन से हमारे बीच में काफ़ी तरह के सवाल जैविक खेती से संबंधित और फिर उसके साथ साथ वेस्टी कंपोजर से संबंधित हमारे यूट्यूब के वीडियो पर या व्हाट्सएप करके या फ़ोन कॉल करके पूछे जा रहे थे। मानता हूँ किसान साथियों कि हमने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर। वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित काफ़ी वीडियो हमने देखे हैं, काफ़ी किसान साथियों को हमने सुना है। ये वीडियो पुराने किसान साथियों के लिए एक अटपटा हो सकता है, इस बात को मानता हूँ, लेकिन जो नए किसान साथी जो 2 साल में या 3 साल में पहले के जो हैं वो सभी भली भांति जानते हैं। फिर भी उनसे कोई चूक रही, कोई कमी रही हो तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो मैंने अनुभव किया है वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जो नए किसान साथी थे उनके सामने तरह तरह के सवाल आ रहे थे, तरह तरह के फ़ोन करके वो जैसे भी जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर किस पात्र में बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर बनने की पहचान क्या है और वेस्ट डिकम्पोजर कौन सा लेवें। ये हम 5 सवालों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। किसान साथियों ये वीडियो कुछ लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो भी अनुभव मैंने शेयर किया, देखा है, जो महसूस किया है वो अनुभव अब मैं आपके सामने पेश करूँगा। किसान साथियों हम जैविक खेती के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जैविक खेती के हर पहलू पर, हर चीज़ के ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का नाम आना है। इसलिए सबसे पहले हम वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में जान लें कि वेस्ट डिकम्पोजर है क्या, कैसे बनाएं, किस पात्र में बनाएं और उसका क्या ख्याल रखें, मदर कल्चर को कैसे रखें। इस सब बातों पर हम 1 या 2 या 3 पार्ट में इसको संकलित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो किसान साथियों मैं शुरुआत करता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर क्या है। वेस्ट डिकम्पोजर राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा बनाया गया, माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी के निर्देशों में बनाया गया, जो देसी गाय के गोबर से निकाले हुए कुछ बैक्टीरिया। किसान साथियों बार बार ये भी सवाल हमारे सामने आता है कि वेस्ट डिकम्पोजर में रियल में बैक्टीरिया क्या है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा और मैं विस्तार से उसकी जानकारी भी दूंगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया वेस्ट डिकम्पोजर में अवेलेबल हैं। 2015 में वेस्ट डिकम्पोजर का निर्माण हुआ और आज अगर हम बात करें तो 6 करोड़ से अधिक फार्मर ऑल ओवर इंडिया में वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं। अगर विदेशों की हम बात करें तो कम से कम 100 देशों में वेस्ट डिकम्पोजर किसी न किसी माध्यम से पहुंच चुका है। दूसरा सवाल है कि वेस्ट डिकम्पोजर हम कैसे बनाएं। वेस्ट डिकम्पोजर बनाने का आसान तरीका है, सरल तरीका है कि 200 लीटर का ड्रम लेना है, 2 किलो उसमें गुड़ डालना है और एक वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल डालनी है। ये बोतल किसी के पास अवेलेबल हो तो ये डालिए, ये अवेलेबल नहीं हो तो वेस्ट डिकम्पोजर इसी बोतल से बना हुआ घोल आप वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने में उपयोग में ला सकते हैं। अब बार बार ये कहा जाता है कि वेस्ट डिकम्पोजर जी हम क्या गन्ने के रस से भी बना सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर क्या हम शक्कर से भी बना सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर क्या हम चीनी से भी बना सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर क्या गुड़ से बना सकते हैं। इन चीज़ों के मैं सवाल, कुछ आसान सवाल आपको दूंगा। रियल में अगर वेस्ट डिकम्पोजर आपको बनाना है तो गन्ने का रस और गुड़ का उपयोग आप वेस्ट डिकम्पोजर में कर सकते हैं, वो सबसे काबिल तारीफ़ रहेगा। अगर चाहें तो केले को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो चिक्कू, जो ख़राब चिक्कू हैं जिसमें मिठास हो। मेन मुद्दा हमारा यहाँ है कि जो बैक्टीरिया हम बढ़ाने के लिए इस घोल में डालते हैं वो बढ़ें, वो कैसे बढ़ें, वो उनका भोजन जो है वो मीठा है। तो मीठे के रूप में आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, बाकायदा वो केमिकल मुक्त होना चाहिए। काफ़ी किसान कहते हैं कि क्या सीरे से भी वेस्ट डिकम्पोजर बनता है। हाँ, अगर केमिकल रहित वो सीरा है तो वेस्ट डिकम्पोजर को उस सिरे के माध्यम से भी बना सकते हैं। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि केमिकल युक्त कोई भी चीज़ जैसे चीनी है या खांड है या शक्कर है, उस इत्यादि से वेस्ट डिकम्पोजर कतई ही ना बनाएं, उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मोस्टली अगर हो सके तो वेस्ट डिकम्पोजर गुड़ के माध्यम से ही तैयार करें। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वेस्ट डिकम्पोजर हम किस पात्र में बनाएं। वेस्ट डिकम्पोजर बार बार माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी ने भी हमें बताया है कि वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने का सबसे आसान और सुलभ तरीका है प्लास्टिक में बनाएं। काफ़ी किसान साथी पूछते हैं क्या हम लोहे के पात्र में बना सकते हैं, क्या सिल्वर के पात्र में बना सकते हैं, क्या पित्तल के पात्र में बना सकते हैं, या स्टील के पात्र में बना सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ना ही आप स्टील में बना सकते, ना ही आप पित्तल में बना सकते, और ना ही आप एल्युमिनियम में बना सकते। इस विषय पर भी मैं आपको आगे विस्तार से एक वीडियो में बताऊंगा कि उन चीज़ों में आप क्यों नहीं बना सकते। मुख्य रूप से आपको प्लास्टिक का ही यूज़ करना है। काफ़ी किसान साथी अपने खेत में खड्डा खोद के प्लास्टिक डाल के वेस्ट डिकम्पोजर बनाने का काम करते हैं। वो भी एक बहुत ही आसान और सुलभ तरीका है, उससे भी आप वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं। दूसरा, काफ़ी किसान साथी सीमेंट के टैंक में वेस्ट डिकम्पोजर बना रहे हैं। उनके सामने तरह तरह के क्वेश्चन सामने निकल के आए कि सर हमारे वेस्ट डिकम्पोजर का रंग काला हो रहा है, इसमें जहाग नहीं बन रहा है। तो किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपको सीमेंट के टैंक में वेस्ट डिकम्पोजर बनाना हो तो उसके अंदर के हिस्से में या तो प्लास्टिक पेंट करवाएं या प्लास्टिक का कागज़ डालें। अगर ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का कलर काला भी नहीं होगा और उसमें अच्छे रूप से झाग बनेंगे, अच्छे रूप से उसके अंदर बैक्टीरिया का विकास होगा। क्योंकि सीमेंट के सीधे टैंक में अगर आप बनाते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर उस सीमेंट को या उस सीमेंट के टैंक को साल या 1.5 साल में ख़त्म कर देगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, मुख्य रूप से आपको वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए प्लास्टिक के पात्र का ही उपयोग करें, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट डिकम्पोजर बनने की पहचान क्या है। ये सबसे अहम क्वेश्चन भी है और बार बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछा भी जाता है। जैसे कि आज आपने वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए डाला, उसके 12 घंटे या 24 घंटे के बाद वेस्ट डिकम्पोजर में झाग बनता है। ऐसा झाग जो एक सरब बनता है, जैसे कपड़े धोते हैं उससे जो जैसा झाग बनता है, ऐसा झाग अगर उसमें बन रहा है तो वो वेस्ट डिकम्पोजर बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उसके नज़दीक अगर हम कान लगाते हैं तो उसमें छनन छनन की अगर आवाज़ आती है, झनझनाहट एक विशेष प्रकार की होती है, तो वो वेस्ट डिकम्पोजर बहुत सही रूप से तैयार हो रहा है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि वेस्ट डिकम्पोजर का जो घोल है, उस घोल को हम मुख्य रूप से कैसा कलर हो, किस तरह का वो बने, उस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसान साथियों, जैसे कि आप ये बोतल देख रहे हैं, इसका हल्का करीम कलर वेस्ट डिकम्पोजर का कलर है, और जो दूसरी बोतल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चाशनी जैसा कलर है। दोनों कलर बिल्कुल ठीक हैं, इस बात की आप बेफिक्र रहिए। अगर चाशनी के जैसा कलर आए तो वेस्ट डिकम्पोजर सही है, हल्का करीम कलर आए तो भी वेस्ट डिकम्पोजर सही है, मिट्टी के कलर जैसा कलर आए तो भी वेस्ट डिकम्पोजर ठीक है, अगर बरसात के पानी जैसा कलर आए तो भी वेस्ट डिकम्पोजर ठीक है। कई बार देखने में आया कि वेस्ट डिकम्पोजर का रंग काला पड़ जाता है, तो ऐसा अगर कलर आता है तो वो वेस्ट डिकम्पोजर कतई ही बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के बीच में मैं कुछ स्नैप डाल दूंगा कि सही वेस्ट डिकम्पोजर का कलर कैसा होना चाहिए, किस तरह का वो दिखाई देगा, उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना। और मुख्य रूप से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि कलर जैसे भी वेस्ट डिकम्पोजर का जाता है तो वो गुड़ के ऊपर भी चला जाता है। जैसे कि हम अगर पुराना गुड़ लेते हैं तो हल्का क्रीम कलर बन जाएगा, या गहरा पीले कलर, हल्की पीले कलर का वेस्ट डिकम्पोजर तैयार होगा। अगर उसमें सफ़ेद गुड़ लेते हैं तो उसका कलर अलग आएगा, हल्का करीम बन जाएगा। अगर हम गन्ने के रस से वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं तो गन्ने के रस का वेस्ट डिकम्पोजर ऐसा बनेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और केमिकल युक्त अगर गुड़ होगा तो उसका कलर ऐसा आएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था कि वेस्ट डिकम्पोजर की पहचान हम कैसे करें।
वेस्ट डिकम्पोजर मुख्य रूप से इस मौसम में अगर बात करें तो 7 से 8 दिन में बन के रेडी हो जाता है। अगर सर्दियों की मौसम की बात करें तो वेस्ट डिकम्पोजर को बनने में 13 से 14 दिन का समय लग जाता है। अगर वेस्ट डिकम्पोजर को आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर में एयर पंप भी लगा सकते हैं, मोटर कूलर भी लगा सकते हैं। बड़े टैंक हैं तो उसमें 1 HP या 2 HP की मोटर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे वेस्ट डिकम्पोजर 3 और 4 दिन में तैयार हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि वेस्ट डिकम्पोजर कैसा लें। वेस्ट डिकम्पोजर हमने देखा कि कुछ महीने पहले भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए दिया और वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उन कंपनियों ने किया। लेकिन कुछ महीने के बाद जैसे रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया कि उन कंपनियों के वेस्ट डिकम्पोजर का कोई भी रिजल्ट किसानों को नहीं मिल रहा। नहीं, या तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बन नहीं रहा है, बन रहा है तो 2 या 3 बार से अधिक वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर उसको हम खेत में डालते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस बात का प्रूव हमारे बांग्लादेश के कृषि अधिकारी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कर दिया कि राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा जो वेस्ट डिकम्पोजर दिया गया था, उस वेस्ट डिकम्पोजर में वो सारे बैक्टीरिया हैं जो माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने बताए थे। और जो प्राइवेट कंपनी का जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसके अंदर वही बैक्टीरिया है जो गुड़ के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। किसान साथियों देखिए, ये राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद की बोतल है। इस चीज़ को यहाँ से देखें आप, डेवलप बाय, ये किससे डेवलप की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इसके द्वारा ये वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल बनाई गई। लेकिन जब आप कंपनी का वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल लेंगे तो वो उसके नीचे कंपनी का नाम लिखा आएगा, टेक्नोलॉजी बाय एनसी ऑफ आ सकता है, लेकिन ऊपर उसका वो कंपनी का नाम लिखा आएगा कि इस कंपनी के द्वारा ये वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल तैयार की गई है। तो उस बोतल को आपको कतई नहीं लेना है, उस बोतल का आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अननेसेसरी उस पर मेहनत आप करेंगे, अननेसेसरी गुड़ का आपका खर्चा लगेगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको ये बोतल नहीं मिलती है तो आप किसी उस किसान साथी से संपर्क कीजिए जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहा हो, उससे वो वेस्ट डिकम्पोजर लीजिए। उससे 2 या 3 लीटर आप घोल भी ले सकते हैं, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। लेकिन इन कंपनियों के वेस्ट डिकम्पोजर से आपको बिल्कुल बचना है अगर उसका कोई रिजल्ट आपको प्राप्त करना है।
तो आज हमारे ये 5 बिंदु पर हमने चर्चा की। आगे हम वेस्ट डिकम्पोज़र की उपयोगिता के बारे में, वेस्ट डिकम्पोज़र का हम फसलों में किस तरह से उपयोग करें, वेस्ट डिकम्पोज़र के माध्यम से गोबर की खाद हम कैसे तैयार करें, किस विधि का उपयोग करें, किस फसल में किस मात्रा के अनुसार वेस्ट डिकम्पोज़र को हम फोलियर स्प्रे में या ड्रिप इरीगेशन में या फल्ड इरीगेशन में उपयोग करें, या वेस्ट डिकम्पोज़र के मदर कल्चर को रखने की बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए इन्हीं बातों पर आपको ध्यान दूंगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र को कैसे बनाएं। इस विषय पर हमने बात की, वेस्ट डिकम्पोज़र क्या है इस विषय पर हमने बात की, और वेस्ट डिकम्पोज़र हमें किस पात्र में बनाया जाए इस विषय पर हमने बात की, और वेस्ट डिकम्पोज़र की पहचान क्या होनी चाहिए इस विषय पर हमने बात की, और कौन सा वेस्ट डिकम्पोज़र हमें लेना है उस विषय पर हमने बातचीत की। तो किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में अगर आपका किसी भी किसान साथी का कोई सवाल हो तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखें, सवाल लिखें, सुझाव लिखें, और जैसा ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप किसान साथियों को ज़रूर बताएं, या उस वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, तो उन किसान साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन किसान साथियों ने इस वेस्ट डिकम्पोज़र का अभी तक उपयोग नहीं किया है, और वो इस वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग जल्दी से जल्दी करें, ताकि जो हमारी रासायनिक खेती में जो लागत किसान के ऊपर आ रही है वो लागत कम हो पाए, अच्छा उत्पादन ले पाए, ज़मीन को सुधार कर सके, अपने स्वास्थ्य का सुधार कर सके, अपने परिवार का सुधार कर सके। जब जब तो इसके बारे में जो भी जानकारी हमारे बीच में आएंगी, हम समय समय के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। तो किसान साथियों, जैविक खेती के ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जैविक खेती जो भी किसान करना चाहता है उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का अहम योगदान है। कुछ समय के बाद, कुछ वीडियो देखने के बाद इस चीज़ का आपको आभास हो जाएगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र हमारे लिए कंपलसरी क्यों है, वेस्ट डिकम्पोज़र की पहचान कैसी हुई। सारे जो भी स्नैप हैं इन वीडियो के लास्ट में या वीडियो के बीच में, मेरे हर टॉपिक के या हर पॉइंट के बीच में इन स्नैपों को मैं डाल दूंगा, ताकि आप उस चीज़ को बिल्कुल आसानी से पहचान सकें। वीडियो कैसा बना वो ज़रूर आपसे बताएं, और वीडियो में अगर कोई कमी रही हो तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, और कोई भी इन संबंधित जो 5 पॉइंट हमने बात किए इनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप पूछने का कष्ट कीजिए। मैं आपको जहां तक हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बताना चाहता हूं, 9991477775 999 14 77 77 5। किसान साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।